हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज है संडे और अभी सुबह का 10 बज रहा है और हम क्यारा को ऊपर टेरेस पर लेकर आए हैं कि वो थोड़ा यहाँ घूम फिर ले। हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और हम लोग ऊपर आए हुए हैं थोड़ा घूमने के लिए। तो आज संडे है तो संडे का कोई टेंशन नहीं रहता। मेरे हस्बैंड फ्री रहते हैं, उनका ऑफिस नहीं रहता है, तो आज काम भी धीरे धीरे होते ही रहते हैं। ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता है कि जल्दी से करना है, जल्दी से लंच बनाना है, ऑफिस है, फिर मेरे हस्बैंड की मीटिंग शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से कुछ नहीं था, इसलिए आज हम टेरेस पे घूमने आ गए और यहाँ टेरेस पे बहुत सारे कबूतर थे। तो क्यारा और गौरव है वहाँ पर खेल रहे थे। और यहाँ पे साइड में जहाँ पर हमारा टेरेस पर साइड में एक तरफ टंकियाँ बनी हैं, तो उसके पास में ये सारे गमले रखे हुए हैं। जो लोग भी अपना फ्लैट मीन्स घर छोड़कर जाते हैं या कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, तो वो अपने गमले हैं वो यहाँ टेरेस पर रख जाते हैं। तो 4th फ्लोर पर रहने वाले लोग इनमें पानी डालते रहते हैं और या क्लीनिंग के लिए लोग ऊपर आते हैं तो वो इसमें पानी डाल देते हैं, इसलिए ये हरे भरे दिख रहे हैं। What? Where is salt? Which one? No. Salt is white color. This is a paper. Yes. तो आज घर पर लंच करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए आज हम बाहर आए हुए हैं और आज हम लोग साउथ इंडियन मील का ले रहे हैं, मिस खा रहे हैं। बहुत दिन हो गया था हमने साउथ इंडियन मील नहीं खाया था, तो आज बाहर लंच कर रहे हैं। You love ice cream? Okay, eating properly. लंच करने के बाद हम अब वापस घर जा रहे हैं। अभी कहीं घूमने का प्लान नहीं था, लेकिन फिर सडनली प्लान बन गया कि हम लोग लाल बाग जा रहे हैं, तो हमने सोचा चलिए घर चलते हैं, थोड़ा कपड़े चेंज कर लेते हैं और कुछ क्यारा के कुछ टॉय वगैरह हैं वो ले लेंगे, जिससे कि ये अच्छे से वहाँ पर एंजॉय कर पाएगी। तो लंच करके हम लोग आ गए हैं और अभी घर पे हैं और फिर अभी कहीं जाने का प्लान हो रहा है, तो क्यारा के कपड़े चेंज कर रही हूँ मैं और मैं भी चेंज करूँगी और फिर हम लोग देखते हैं कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अभी क्यारा ने ये वाइट पहना था और ये बहुत ज़्यादा गंदा करेगी, इसलिए मैं इसके ये कपड़े हैं वो चेंज कर रही हूँ, दूसरे पहना रही हूँ। तो 3:30 तक हम लोग लाल बाग पहुँच गए थे और लाल बाग शहर के बीचों बीच में है, मीन्स बेंगलोर सिटी के बीच में है। ये अशोका प्लर के पास में पड़ता है और ये इसका एरिया है, ये 240 एकड़ में फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा बोटेनिकल गार्डन है और इसकी लाल बाग की नींव है वो हैदर अली ने रखी थी और बाद में टीपू सुल्तान ने इसको बनवाया है। मीन्स इसका जो भी आगे का काम है वो टीपू सुल्तान ने करवाया है। अगर आप बेंगलोर के बारे में पढ़ेंगे तो बेंगलोर के साथ साथ आपको टीपू सुल्तान के बारे में ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हिस्ट्री बेंगलोर की टीपू सुल्तान से ही जुड़ी हुई है। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रॉपिकल ट्रीज़ भी मिल जाएंगे और बहुत सारे पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे जो मिल जाएंगे, जो आपने और जगह जैसे मैंने नॉर्थ में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो नहीं देखे, वो यहाँ पे लाल बाग में आकर ही देखे हैं। यहाँ पर आपको ग्रास लॉन भी मिल जाएंगे, मीन्स बड़े बड़े एरिया में ग्रास लॉन बने हुए हैं, तो हमने यहाँ जाकर अपनी चटाई है वो बिछाई और क्यारा और गौरव दोनों लोग साथ में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बस सभी जगह हरा भरा दिख रहा था और भी लोग आए हुए थे, वो भी इंजॉय कर रहे थे। तो पहले जब हम यहाँ सिटी के अंदर रहते थे, हम एक हाउस रेंटेड हाउस में रहते थे और लाल बाग से जस्ट पीछे ही घर था हमारा, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर। तो हम डेली मॉर्निंग वॉक के लिए इधर आ जाते थे
और जब कभी मेरे हस्बैंड कहीं मीटिंग के लिए जाते थे और मैं घर पे अकेली रहती थी 2-3 दिन के लिए, तो मैं वॉक इन डिस्टेंस ही लाल बाग आ जाती थी और यहाँ घूम कर चली जाती थी। हमारे घर में कोई भी आता था तब हम उनको ज़रूर लाल बाग घुमाने ज़रूर ले जाते थे। तो इस लाल बाग से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। अब हम सिटी से बहुत बाहर रहने लगे हैं, लाल बाग तक पहुँचने में हमको 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं अगर ट्रैफ़िक होता है, और अगर ट्रैफ़िक नहीं होता है तो हम 1 घंटे में आराम से पहुँच जाते हैं। लाल बाग में मैंने क्यारा के साथ 2 से 3 बार यहाँ आ चुकी हूँ, और आफ्टर डिलीवरी के बाद, मतलब जब क्यारा 6 मंथ की हो गई थी उसके बाद हम इसको यहाँ लेके आए थे। लेकिन डिलीवरी से पहले मैंने अपना फ़ोटोशूट है वो भी यहीं लाल बाग में कराया था। तो इस लाल बाग से बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। जब भी इधर आते हैं तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता, ये लगता है बस इधर ही बैठ जाओ, पास में ही कहीं हमारा घर होता तो रोज़ आते हैं, रोज़ आते जाते रहते और घूमते रहते। जब हम लाल बाग के पास में रहते थे तो इसकी कुछ अहमियत नहीं समझते थे, लेकिन आज हम लाल बाग से इतना दूर पहुंच गए हैं तो आज हमें इसकी वैल्यू है वो समझ में आ रही है। क्योंकि हमारे आसपास में जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ इतना बड़ा कोई भी गार्डन या पार्क ऐसा नहीं है जहाँ मैं इतना अच्छे से जाके घूमकर एंजॉय कर सके। तो क्यारा अपने डैडा के साथ में खेल रही थी, गौरव भी खेल रहा था, वहाँ पे वो लोग एंजॉय कर रहे थे। तो हम दोनों लोग, मैं और मेरी फ्रेंड है वो निकल आए थोड़ा घूमने के लिए। हमने सोचा कि चलिए हम भी आपको लाल बाग घुमा देते हैं। तो लाल बाग में 4 गेट हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके से इसमें 4 गेट मिल जाएंगे आपको। आप चारों तरफ से आ सकते हैं। और पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ये 240 एकड़ में फैला हुआ है, तो ये बहुत बड़ा पार्क है। आप इसको घूमने में आपको इसको 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। अगर आप पूरा प्रॉपरली अच्छे से घूमेंगे तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि ये बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, तो यहाँ का व्यू है वो बहुत अच्छा आता है। फ़ोटो सेशन भी यहाँ पे होते रहते हैं, वेडिंग फ़ोटो सेशन, मैटरनिटी फ़ोटो सेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। और यहाँ पर जो बीच में एक ग्लास हाउस है, तो ग्लास हाउस में 26 जनवरी और 15 अगस्त को यहाँ पर फ्लावर शो होता है। तो बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स लाए जाते हैं और फिर उन्हीं फूलों के हेल्प से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। कभी बेंगलोर पैलेस बनाया जाता है, तो कभी ताजमहल बनाया गया था लास्ट टाइम, उससे पहले लाल किला बनाया गया था। लेकिन इस बार 26 को यहाँ पर कोई फ्लावर शो नहीं रखा गया है कोविड की वजह से। तो यहाँ पर ये एक वॉच बनी हुई है और ये वॉच वर्क करती है। और देखिए आपको टाइम भी दिख जाएगा कि इस वॉच में कितना टाइम हो रहा था। और पीछे एक स्टैचू बना है जिसमें टीपू सुल्तान बना हुआ है, मीन्स टीपू सुल्तान का स्टैचू है। तो लाल बाग में आपको डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर एक एरिया है जहाँ पर पूरा रोज़ गार्डन बना के रखा है, और यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के येलो, वाइट, रेड, पिंक कलर के सारे रोज़ हैं वो देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए पूरा अगर आप व्यू देखेंगे तो आपको यहाँ पे बीच में एक बैंड स्टैंड मिलेगा, और इस बैंड स्टैंड पर म्यूज़िकल बैंड आते हैं और वो अपना परफॉर्मेंस यहाँ करते हैं। और वो म्यूज़िकल बैंड स्टैंड क्लासिकल भी होते हैं, कभी कभी कुछ डांस शो भी यहाँ पर होते हैं। स्टार्टिंग में मैं जैसे ही लाल बाग से एंट्री की थी जिस गेट पे से हम लोगों ने, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक रॉक बना हुआ था और उसके ऊपर जैसे एक रॉक था, मेरी चट्टान थी, चट्टान के ऊपर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ था। और उस चट्टान पे जब आप जाते हो तो आप वहाँ से ऊपर से बेंगलोर, आधा बेंगलोर जो आसपास का है वो देखने को मिलता है, तो अच्छा लगता है वो भी। और ये अब हम लोग यहाँ पर ग्लास हाउस के पास में आ गए हैं। तो ये बड़ा सा ग्लास हाउस है और इसी ग्लास हाउस के अंदर ही फ्लावर शो होता है, मीन्स फ्लावर से ही वो बड़ा सा स्ट्रक्चर है वो बनाया जाता है। और वो स्ट्रक्चर हमारे इंडियन मॉन्यूमेंट होता है, और उसमें कभी ताजमहल, कभी लाल बाग, लाल किला और कभी मैसूर पैलेस, इस तरीके के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो इस बार कोई फ्लावर शो नहीं हुआ है, लेकिन लाल बाग में पहले से ही इतने सारे फूल पौधे हैं कि वो विदाउट फ्लावर्स वो ही इतना अच्छा लग रहा है। और देखिए शाम हो गई है और
वहाँ से आने के बाद क्यारा और गौरव को ज़्यादा नहीं घुमाया है इन लोगों ने। ये लोग केवल वहाँ लॉन में ही खेलते रहे हैं और बच्चे भी थक गए हैं, लेकिन घूमने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इस रॉक पर जा रहे हैं। ऊपर ये टेंपल बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई मूर्ति वूर्ति नहीं रखी हुई है। और छोटी छोटी ऊपर से स्टॉल भी हैं, आइसक्रीम का है और भी खाने पीने की चीज़ें ऊपर मिल जाती हैं। तो आप यहाँ ऊपर अगर चढ़ के देखेंगे तो आपको बेंगलोर की कुछ एरिया हैं वो आपको यहाँ से दिख जाते हैं। तो लाल बाग में टाइम का कोई पता नहीं चलता और देखते देखते शाम हो गई, लेकिन हमने लाल बाग पूरा नहीं घूम पाया है और मैंने भी आपको लाल बाग पूरा नहीं दिखा पाया है। नेक्स्ट टाइम मैं कभी आती हूँ तो जितना आधा लाल बाग रह गया है मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ब्लॉग की एंडिंग यहीं करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।